गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी 12 मासा की सीरीज़ में। आइए जानते हैं हमारे माइथोलॉजी एंथुजियास्ट तरुण से कि आषाढ़ महीना क्या कहानी सुनाता है। दिव्या मैम, आषाढ़ महीना जो है ये हिंदू कैलेंडर या जिसे हम विक्रम संवत, शक संवत के हिसाब से भी ये चौथा महीना है। और आषाढ़ मास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन हो जाते हैं सूर्यदेव। तो जब दक्षिण होती है ना चीज़ें, तो हमेशा क्योंकि भारत उत्तरार्ध में स्थित है, तो दक्षिण को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता था हमारे कल्चर में। तो जब भगवान ही दक्षिणायन हो गए, सूर्य नारायण ही दक्षिणायन हो गए, तो इस महीने को ज्योतिष के हिसाब से और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता। हाँ, अगर आप देखें तो इस महीने को नल मास भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक्चुअली इनऑस्पिशियस महीना है या इसके पीछे कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी छुपी हैं? दो तरह से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पुराण हैं, पुराण कहते हैं कि इस महीने में भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। सो जब ईश्वर ही शयन में होते हैं तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? सो दिस इज अ मंथ ऑफ इनसिक्योरिटी। भक्तों के मन में इनसिक्योरिटी कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। ये तो पुराणों में कहानी है। और एक नेगेटिविटी फैली थी जिस वजह से कहते हैं कि 6 महीने के लिए, जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन शिव जी को सौंप देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अगले महीने में श्रावण में शिव जी की पूजा होगी, बहुत सारे व्रत त्योहार आएंगे, तीज आएगी, पार्वती जी की पूजा होगी। सो आषाढ़ मास में एक तो नारायण सो जाते हैं, नारायण सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात है ये कि इस महीने में गुरु पूर्णिमा का आगमन है। जैसे आपने कहा कि ईश्वर जो हैं वो शयन में चले जाएंगे, तो इस धरती का पालन कौन करेगा? यहाँ पे हमें गुरु की महिमा का आभास बहुत ही दृढ़ता के साथ होता है। कैसे गुरु, जिसका शब्द का अर्थ ही है अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला तत्व, गुरु की शरण में आप जाइए तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि कहीं अंधकार है। क्यों गुरु की शरण में जाना चाहिए? क्यों गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए? सो इफ़ आई एक्सप्लेन इट विद अ मॉडर्न वे, ये धरती, ये ब्रह्मांड आप ये देखें, एक अमेज़ॉन फॉरेस्ट की तरह है, वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ द गुरु हैज़ वॉक्ड द पाथ, सो इट्स द बेस्ट थिंग टू फॉलो हिम। आपको अपने जीवन को सरल बनाना है, उसको सही राह पे लाना है, तो सिर्फ एक सुदृढ़ गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, उनकी शरणों में चले जाइए। और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है गुरु पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज़ द रीज़न भारत हमेशा विश्व गुरु माना गया है, था, है और हमेशा रहेगा। पूरी दुनिया इंडिया में पढ़ने के लिए आई है, नॉलेज की क्वेस्ट के लिए आई है। पीपल हैव बीन सीकर्स हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ टू लर्न योगा, हमारा कल्चर, संस्कृत भाषा आप देखिए जो कि जननी है सभी भाषाओं की। सो भारत हमेशा एक गुरु के माध्यम से, भारत ने पूरे विश्व को हमेशा सिखाया ही है। एंड इट इज़ दिस क्वेस्ट फॉर नॉलेज जो हमारे दर्शकों को 12 मासा सीरीज से मिल रही होगी। सो कमिंग बैक टू आषाढ़ मास, जो ये तो पुराणों की बात हो गई कि पुराणों में क्या रीज़न है। मुझे लगता है इसका एक जो ज्योग्राफिकल रीज़न है इस महीने में, बिकॉज ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में बदल रहा होता है प्रकृति। तो प्रकृति के जो फोर्सेस होते हैं, वायु, जल, अग्नि, ये अपने प्रचंडता पे होते हैं और इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब
कब आंधी आ जाए, कब बवंडर आ जाए, चक्रवात आ जाए, आपने कुछ सोच रखा हो, कुछ प्लान कर रखा हो और कुछ का कुछ हो जाए। इसीलिए इनऑस्पिशियस कहते हैं, क्योंकि आप हमें लोग हमारे पूर्वज ये बताना चाह रहे हैं कि इस महीने कोई भी अच्छा कार्य आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि उसमें विघ्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोगों ने जोड़ दिया उसको क्योंकि ईश्वर सो रहे हैं इसलिए विघ्न आ जाएंगे। We need stories, no? We all need stories to understand, and this is a very important aspect of आषाढ़ कि जैसा बाहर चक्रवात है, जैसी उथल पुथल है, वैसे ही हमारे शरीर में भी है। पित्त बढ़ा हुआ है, वात का प्रकोप है, कड़वी चीज़ें ना खाएं। समझ नहीं आता कि ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से खाएं या वर्षा का ध्यान में रखें। ठंडा पानी पिए तो गला खराब हो जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि आती है इस महीने में, ताकि 9 दिन हम बिल्कुल भोजन ग्रहण, एकदम सिंपल भोजन ग्रहण करें। जैसे नवरात्रों में फास्टिंग का महत्व है, तो इसमें भी ये गायत्री नवरात्रों के नाम से भी जानी जाती है। तो आप जब 9 दिन बिल्कुल फास्टिंग पे रहेंगे तो आपकी बॉडी ट्यून्ड हो जाएगी, अकस्टम्ड हो जाएगी इस ट्रिकी नटोरियस वेदर को हैंडल करने के लिए। कुल मिला के शास्त्रों में भी ये विधान है कि इस महीने में, आषाढ़ मास में, आप अपने इष्ट की, आप अपने गुरु की पूजा अर्चना करिए, भजन कीर्तन करिए। देवी की पूजा का विधान है, सप्त मातृकाओं की पूजा का विधान है। इसमें गुप्त नवरात्रि आती ही है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसके साथ आता है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। तो जगन्नाथ भगवान हमारे साथ ही विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। और पुरी जो है, जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है, ये 4 धाम में से एक मानी जाती है। यात्रा 9 दिन तक चलती है और प्रभु फिर वापस अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये भक्तों का प्यार है। मतलब भगवान को ले जाना, स्नान करवाना, एक सैर करवाना, झूला झुलाना, शयन कराना, ये आपका भाव है जो ईश्वर के प्रति है। कई लोग उन्हीं कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। कई लोग हैं जो उनको अपना प्रियतम मानते हैं। कई लोग एकदम उनको अपना स्वामी मानते हैं, सूरदास स्वामी मानते थे, और कई लोग उन्हें अपना सखा मानते हैं। सो ये तो कृष्ण जी के जितने रूप है उतने ही भाव हैं भक्तों में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस मंथ्स थीम इज सरेंडर। अगर आप सरेंडर करेंगे, क्योंकि जो प्रकृति है वो अपने ही तरीके से खेल खेल रही है, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। सो दिस इज़ अ मंथ टू सरेंडर to the Supreme God, to your Guru, so that He can handle all your challenges. So the theme of this month is surrender. So यहाँ से बात करते हैं हमारे मिठाई ऑफ द मंथ की। तो दिव्या मैम, 12 मासा की, आषाढ़ मास की मिठाई क्या है? क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, हम जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी भोग जो प्रभु को चढ़ता है वो 56 भोग के फॉर्म में चढ़ता है। आप देखिए, आज हमने यहाँ 56 भोग की पूरी व्यवस्था बिठा रखी है। 56 भोग की जो कथा है वो ऐसी है कि जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था, तो वो 7 दिन तक वहीं खड़े रहे थे, ना उन्होंने खाना खाया, ना वो वहाँ से हिले। तो यशोदा मैया उनको दिन में 8 बार भोजन कराती थी, क्योंकि 3-3 पहर करके 8 पहर होते हैं दिन में। तो जब इंद्र देवता गेव अप एंड ही सरेंडर्ड, ही हैड टू सरेंडर, यू नो, एंड वृंदावन वासियों ने फिर उल्लास मनाया। तो एक सेलिब्रेशन हुआ जिसमें कृष्ण भगवान को 7 दिन जो उन्होंने खाना नहीं खाया था, उसके हिसाब से 56 तरीके के अति स्वादिष्ट भोजन उनको अर्पण किया गया। और यही मतलब प्रथा चलती आ रही है। तो आज हम प्रभु को 56 भोग धरा रहे हैं, और जो हमारी मिठाई है वो भी इस 56 भोग से ही इंस्पायर्ड है। अच्छा। इसकी जो शेप है वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो है उसका जो चक्र है उससे इंस्पायर्ड है, और इसमें हमने पान का फ्लेवर दिया है। अरे वाह! खाली फ्लेवर ही नहीं दिया है, इसमें एक्चुअली पान डला हुआ है। कोई भी भोग
बिना पान के बीड़े के कंप्लीट नहीं होता। पान एक तरीके से आवभगत हो या खातिरदारी का प्रतीक रहा है, लेकिन अगर आप इसको डीपर सेंस में अगर आप जाएंगे, पान एक ऐसी मतलब वस्तु है जिसमें 6 के 6 रस होते हैं। हाँ। हमारा जो खान पान है वो 6 रसों से बना है। अगर आप रस शास्त्र देखें तो 6 रस हैं, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला, नमकीन, खट्टा। ये सभी रस एक पान में मिले हुए होते हैं। तो हमने इस महीने की जो हमारी मिठाई है उसको भगवान को अर्पित करते हुए पान के से बनाई है। आई होप यू विल लाइक इट। अरे वाह, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है पान वल्लभी। अरे वाह, जो पान भगवान कृष्ण को पसंद आए, जो पान भगवान कृष्ण को अर्पण हो, वो पान वल्लभी ही हो सकती है। इतनी सुंदर मिठाई है। और पेड़े तो वैसे भी मैं कहता हूँ कि वृंदावन से लेकर बंगाल तक पेड़े इतनी वैरायटी है इस देश में। आपने गलत कहा था, ये मिठाई नहीं है, ये भोग है, ये भोग है। इसके फ्लेवर को मुझ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं। डेफिनेटली पान है, पर उससे आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं। ये वो चीज़ है जो आपको सिर्फ आप जिसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, और एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ये बात पक्की है कि अगर हाँ आपके पास इसका डब्बा आ गया पान वल्लभी का एक, तो आप वो डब्बा ख़त्म करके ही उठेंगे फिर। दिव्या मैम, ये मिठाई 12 मासा में लाने के लिए हृदय से धन्यवाद। ये कब मिल सकती है केसर में? जब भी कोई वस्तु प्रभु के चरणों में भोग लग जाती है तो उसमें एक सात्विक तत्व आ जाता है, और शायद इसीलिए आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन 13 तारीख को हम इसे हमारे गुरु को अर्पित करके और फिर केसर में लॉन्च करेंगे। तो आप अपने गुरु के चरणों में पान वल्लभी धराएं और केसर से इसे ज़रूर गुरु पूर्णिमा के दिन लेके जाएं। 12 मासा के इस एपिसोड में आज इतना ही। जाते जाते आपसे ये गुजारिश है कि अपने गुरु, आपके जीवन में इतने लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा, कुछ दिया होगा, किसी तरह से भी कंट्रीब्यूट किया होगा। जो आप आज हैं, वो आपके माता पिता हो, वो आपके स्कूल के टीचर्स हो, वो हर एक इंसान जिससे आपने जीवन में एक चीज़ भी सीखी है, गुरु पूर्णिमा के दिन उसको सिर्फ अपने ध्यान में ज़रूर लाइए, स्मरण करिए उसका। नमस्कार।